ठीक है जी। पदार्थानाम प्रस्तुतानाम, तुल्य युक्त अलंकार पढ़ा रहा हूँ। प्रस्तुत पदार्थों का या अन्य साम मतलब दूसरे दूसरे कौन से? अप्रस्तुत पदार्थ, यही होगा भाई। यह तो प्रस्तुत है या अप्रस्तुत है। तो प्रस्तुतानाम पदार्थानाम षष्ठी का बहुवचन है। प्रस्तुत पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का, अन्य साम यानी कि दूसरों का, अप्रस्तुत पदार्थों का। एक धर्म अभिसंबंध है, एक धर्म से ही संबंध जब हो तो स्यात् तदा तुल्ययुक्ता, तब उस अवस्था में वो तुल्ययुक्त अलंकार होता है। ध्यान दीजिए उदाहरण पे। देखो उदाहरण मतलब ये चीज़ ये है भाई, बाकी के उदाहरणों में टक्कर मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो अलंकार मैं करवाता हूँ, सॉरी उदाहरण मैं कराता हूँ, उस उदाहरण को छोड़ के मत चलिए, क्योंकि वो उदाहरण ही आपका आंसर बताएगा, बाकी जगह नहीं बताएगा। ठीक है ना, बाकी के रटने की जरूरत नहीं, कभी सभी का घोटा लगा दो। पर जिनका मैं कहूँ उनका आपको उदाहरण भी याद करना पड़ेगा, वहाँ उदाहरण ही सहायता करेगा। देखिए, क्योंकि उदाहरण से मिला के देख लेते हैं भाई, उस जैसा मिलता जुलता उदाहरण, इसलिए वो काम करेगा। देखिए भाई, ये कहता है अनुलेपनानि। अनुलेपन होता है जैसे पहले जो चंदन इत्यादि लगाया करते थे, लाक्षारस बोलते थे उसको, पाँव में लगाते थे, ठीक ना। लक्तक रस बोलते थे, लाक्षण लक्तक रस, ठीक है ना, पाँव इत्यादि में लगाया करते थे। उन सब की जगह आज फेयर एंड लवली ने ले लिए, बात खत्म हुई। इसको बोलते हैं अनुलेपनानी, अनुलेपन। और कुसुमानी, फूल। अबला, अबला होते स्त्रियां, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या सोच के इनका नाम अबला रखा था, मेरी आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अबला, अबला होता है स्त्रियां। कैसे स्त्रियां? कृत मन्यव, मन्यव, मन्यव होता क्रोध। नए नए शब्दों का पता चल रहा है आपको। मन्यव, मन्यव होता क्रोध। कृत मन्यव यानी कि जिन्होंने क्रोध किया हुआ है, ऐसी अबला स्त्रियां। किन पर क्रोध किए हुए है? पतिषु, पतियों पर, ठीक है ना। देखो अबला भी कह रहे हैं, और फिर कृत मन्यव पतिषु, जो पतियों पर गुस्सा कर किए हुई थी, ऐसी। और दीप दशा, दीपक की दशाएं। समयेन तेन, उस समय से, सुचिरम यानी कि लंबे समय से, शयित जो सोए हुए थे, ऐसे शयित प्रतिबोधित जो लंबे समय से सोया हुआ था, ऐसे समरम अबोधिसत, समर को, कामदेव को जगा दिया, ठीक है ना। मुझे मालूम है आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं है। यहाँ से लेंगे कि जो दीप दशा थी, दीप दशा का जो प्रतिबोधित था, यानी कि दीप दशा का जागना, दीप दशा प्रतिबोधित, दीप दशाओं का जागना। दीप दशा का मतलब दीपकों का जगना। आजकल तो लाइट है, 24 घंटे चलती रहती है, पहले तो शाम होते ही दीपक जलते थे, ठीक है ना। मिट्टी के तेल का लगाते थे, कोई लैंप लगाते थे, कोई लालटेन लगाते थे, कोई सरसों के तेल का दीपक लगाते थे, ठीक ना। तो जो प्रतिबोधित दीप दशा थी, यानी कि जब वो दीप दशाएं जग गई थी, तो उन्होंने दीप दशाओं ने क्या क्या किया? अनुलेपनानी, अनुलेपनों को जगा दिया। अब आपको जी दीप दशा, दीपक की दशा, अनुलेपन कैसे जगा सकती हैं? यानी कि जब दीपक लगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब शाम होती थी, आजकल औरतें सुबह श्रृंगार करती हैं। देखो जो पुरानी औरतें हैं उनसे पूछ के देखना आप, जो पुरानी औरतें थी, यानी कि हमारी माता जी के टाइप की थी या दादी जी के टाइप की थी, वो शाम के समय श्रृंगार किया करती थी। उनको पूछ के देखना, शाम के समय श्रृंगार करती थी, और वो शाम के समय श्रृंगार करके पानी भरने जाती थी, ठीक है ना। सुबह सुबह श्रृंगार नहीं किया करती थी, ठीक है ना। आजकल ज़माना मतलब भाई फास्ट है, किसी को नौकरी जाना है तो किसी को अपने काम धंधे पे जाना, किसी को स्कूल जाना, तो नेचुरल सी बात है, नहाना धोना सब वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो
10, 11, 12 बजे तो कूड़ा गोबर पशुओं का घास लाना ये वो फलाना ढिमका, तो शाम के समय श्रृंगार क्या करते नेचुरल है। तो इसलिए ये उस समय का श्लोक है। प्रतिबोधि दीप दशा, जो दीप दशा जग गई थी, दीपक जग गए थे, उन्होंने अनुलेपनानी, अनुलेपनों को अबोधिसत जगा दिया, यानी कि अनुलेपन करने लगी औरतें, ठीक है ना। वो रस वगैरह लक्तक रस वगैरह होता था, ठीक है ना, ये वो बालों में फूल लगाना, ये जब जो भी था मतलब अनुलेपन हो गया। और कुसुमानी, और फूलों को जगा दिया, ठीक है ना, यानी कि कुछ फूल ऐसे हुआ करते थे जो रात में खिलते थे, ठीक ना, जैसे रात की रानी इत्यादि बहुत सारे फूल हैं अभी भी जो रात को खिलते हैं, ठीक है। तो कुसुमानी फूलों को जगा दिया। और अबला, औरतों को जगा दिया। औरतों को कैसे जगा दिया? जो कृत मन्यवह पतिसु, जो अपने पतियों पर गुस्सा किए हुए थी, यानी कि दिन भर तो उनका जूत बाजता, ठीक है ना, तना यो नहीं करया यो नहीं करया, तना भैंस का नहीं करके तो खेता में तन लेगा, तो आते ताश खेलने चला गया, ये फलाना ढेगड़ा, शाम आते आते, ठीक है ना, उनका वो सारा गुस्सा प्यार में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता था। तो अबला, उन अबलाओं को भी अबोधिसत जगा दिया। किन अबलाओं को? कृत मन्यवह पतिसु, जिन्होंने पतियों पर गुस्सा किए हुए थी, ठीक है ना, सुबह से, तो उन ऐसे अबलाओं को भी अबोधिसत जगा दिया। फिर तेन समयेन सुचिरम सहित, लंबे समय से सोए हुए उस समरम अबोधिसत काम को भी जगा दिया, कामदेव को भी जगा दिया। जैसे जैसे शाम होने लगी, ठीक है ना, तो उनकी प्रेम प्यार की भावना मतलब वो बढ़ने लगी। तो समरम, समर होता कामदेव, कामदेव को अबोधिसत जगा दिया। कैसे कामदेव को? समयेन तेन सुचित्रम सहित, उस लंबे समय से सोए हुए ऐसे कामदेव को भी जगा दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अबोधिसत क्रिया है। अब अबोधिसत क्रिया, चलो कामदेव को जगा दिया, समझ में आता है भाई, उसको जगा दिया, पर अनुलेपनों को कैसे जगा दिया? फूलों को कैसे जगा दिया? जो पतियों पर गुस्सा की हुई थी ऐसी औरतों को कैसे जगा दिया? इसका मतलब वहाँ पर चाहे प्रस्तुत चीज है चाहे अप्रस्तुत चीज है, सभी का एक अबोधिसत इस क्रिया के साथ सबका रिलेशन कर दिया, सबका सबको जोड़ कर दिखा दिया। तो ये अलंकार होता है तुल्य योग्यता। पदार्थानाम प्रस्तुतानाम, प्रस्तुत पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का। ये फूल कुसुम ये तो अप्रस्तुत थे, वहाँ पर जिक्र तो औरतों का था वहाँ पर, तो उस बात को बताना, प्रस्तुत तो वो बात थी, पर अप्रस्तुत बातों का भी उसने एक धर्माभि संबंध है, अबोधिसत जगा दिया, बस इसी एक धर्म से सबका संबंध दिखा दिया गया। चलो बता दो भाई, तुल्य योग्यता समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर। सभी को आ गया भाई? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखें या आगे बढ़े बताओ? बस सर इतना ही रखो। चलो